अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नज़र डालते हैं आज की अहम खबर पर। आज की हमारी ये खबर है मुकर्रम अली सिद्दीकी को लेकर, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट है, जो कि जब से लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन फर्स्ट डे से लेकर आज तक लगातार आवाम के बीच में है, आवाम की मदद कर रहे हैं, कभी राशन तकसीम कर रहे हैं तो कभी दवाएं तकसीम कर रहे हैं। वहीं पर आज मुकर्रम अली सिद्दीकी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि हर मोहल्ले में कोई एक पैसे वाला आदमी अगर किसी गरीबों को दवा दिला दे तो शायद ये गरीब किसी का मोहताज नहीं होगा। इस तरह से अपील की मुकर्रम अली सिद्दीकी ने। बहरहाल मुकर्रम अली सिद्दीकी की तारीफ करने के लिए हमारे पास मुनासिब अल्फाज नहीं है, क्योंकि इनकी कारकर्दगी हम जब से लॉकडाउन हुआ तब से लेकर आज तक देखते आ रहे हैं। तो आइए मुकर्रम अली सिद्दीकी क्या कहते हैं, आप खुद सुनिए और आप खुद जानिए। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आप सब जानते हैं, मेडिसिन रिलीफ वर्क का जो हम एक काम लिए हैं, अल्लाह के फजलो करम से ये मेडिसिन रिलीफ वर्क का जो काम है बहुत ही तेजी से और बहुत ही अच्छे पैमाने पे ये काम हमारी मेहनतों से और अल्लाह के फजलो करम से काम चल रहा है, समझिए आप। और आज आप सबके सामने आने की खास वजह यह है कि आप सबको मैं थोड़ी सी ब्रीफिंग देना चाह रहा था कि भाई काम कहां तक आया है। तो सबसे पहले तो आप सबको ये बताना चाहूंगा कि आज के दिन तक अल्हम्दुलिल्लाह 1657 लोगों तक 1657 जो मरीज हैं उन लोगों तक हमारे मेडिसिन रिलीफ के टोकन्स अल्हम्दुलिल्लाह उनके घरों तक पहुंच चुके हैं और 1657 फैमिलीज दवाएं अल्हम्दुलिल्लाह ले चुकी है। इसके साथ ही साथ मेडिसिन रिलीफ वर्क के ताल्लुक से आप सबको एक खास बात ये बताना चाहता हूँ कि ये जो वक्त पे हम ये जो काम शुरू किए हैं, मेडिसिन रिलीफ वर्क का सबसे पहला अहम हमारा क्राइटेरिया में हमारी कोशिश ये है कि जरूरतमंद और गरीब लोगों तक दवा पहुंचाना। इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी में हम सिर्फ गुरबा, गरीब, जरूरतमंद और हमारे मुस्तहिक भाइयों के पास ये दवाओं को पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। खैर, जब से अल्हम्दुलिल्लाह ये काम शुरू हुआ है, हमें हजारों की तादाद में मैसेजेस आ रहे हैं। हर दिन 2000, 2500, किसी किसी दिन 3500, हजारों की तादाद में मैसेजेस आ रहे हैं। और हमारा काम यह है कि हर मैसेज को हमको वेरीफाई करना है, हमको देखना है कि ये लेजिट है या नहीं है। उसी के बाद वेरिफिकेशन के बाद ही हम जो है उनको टोकन्स भेज रहे हैं। तो उसी वजह से ये काम में वेरिफिकेशन के प्रोसेस में थोड़ी सी देरी हो रही है। हमको उनका आधार कार्ड देखना है, उनके प्रेस्क्रिप्शन देखना है, उनके सारी डिटेलिंग देखना है, स्टडी करना है, फिर हमको ये मुतमईन होना है कि हाँ भाई ये भाई हमारा जरूरतमंद है, इनको दवा की सख्त जरूरत है, तो हमारे पास से टोकन्स डिस्पैच हो रहे हैं। तो वेरिफिकेशन प्रोसेस थोड़ा वक्त ले रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस पे रात दिन काम चल रहा है। जितने लोग मैसेजेस भेज रहे हैं, इंशाल्लाह हर मैसेज को वेरीफाई करने की हमारी कोशिश है। तो आप सबसे भी मेरी गुजारिश है, क्योंकि वेरिफिकेशन प्रोसेस थोड़ा आसान नहीं है और थोड़ा वक्त ले रहा, थोड़ा सा आप सबसे फिर खुले अल्फाजों में गुजारिश कर रहा हूं कि आपको थोड़ा सा सब्र से काम लेने की जरूरत है। खैर, आपको यहां पे मैं कुछ चीजें बताना चाह रहा हूं मीडिया के जरिए से कि हम काम किस तरीके से कर रहे हैं, यह भी आप सबको जानने की मैं समझता हूं कि जरूरत है। सबसे पहले हमें जहां जहां से भी मैसेजेस आ रहे हैं, हम सबसे पहले उनके आधार कार्ड देख रहे हैं। आधार कार्ड से हम उनका एरिया देख रहे हैं और उनकी एज देख रहे हैं। जहां पे हमें ये महसूस होता है कि हाँ भाई ये पेशेंट की एज 60 साल के ऊपर है और इनको दवाओं की वाकई जरूरत है, हम उनको इमीडिएटली सिलेक्ट कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ अगर एज ज्यादा नहीं भी है तो हम नेक्स्ट उनके वेरिफिकेशन में ये देख रहे हैं उनका एरिया कौन सा है। अगर वो टोली चौकी के आसपास के रहने वाले हैं तो हम उनको हुसैन मेडिकल हॉल की लिस्ट में डाल रहे हैं, और अगर वो ओल्ड सिटी के रहने वाले हैं तो हम उनको ओल्ड सिटी की लिस्ट में डाल रहे हैं, और अगर वो सरदार नामपल्ली के पास के रहने वाले तो सरदार मेडिकल हॉल की लिस्ट में डाल रहे हैं। उसके बाद हमारे क्राइटेरिया में हम सबसे पहले उम्र देखने के बाद सबसे पहले प्रेफरेंस हम वो पेशेंट्स को दे रहे हैं जिनको कैंसर है। कैंसर के पेशेंट्स को हम सबसे पहली प्रेफरेंस दे रहे हैं। दूसरी प्रेफरेंस हम किडनी जो डायलिसिस पे है, डायलिसिस के पेशेंट को हम सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। तीसरी प्रेफरेंस में हम हार्ट रिलेटेड पेशेंट्स जिनको स्टंट डला हुआ है या बाईपास सर्जरी हुई है, वो पेशेंट्स को हम ज्यादा जो है सो उनके ऊपर तवज्जो दे रहे हैं। उसके बाद प्रेग्नेंट लेडीज, हमारी जो बहनें जो प्रेग्नेंट वुमेन है, प्रेग्नेंट वुमेन को हम जो है सो बहुत ज्यादा हम उनको भी क्राइटेरिया में सबसे पहले देख रहे हैं। फिर छोटे बच्चे
3-3 साल के बच्चे, ऐसे केसेस हम देखें, 3 साल के बच्चे, 2 साल के बच्चे जो इंसुलिन पे, शुगर पे है, 1 साल का बच्चा जिसको न्यूरो का जो है सो कुछ प्रॉब्लम है। तो ऐसे लोगों को भी, छोटे बच्चों को भी हम जो है सो प्रेफरेंस दे रहे हैं। फिर हमारे क्राइटेरिया में हम न्यूरो केसेस, जो दिमाग को लेकर रहते हैं, न्यूरो केसेस जिनको दवाओं की बहुत सख्त जरूरत होती है, उनको भी हम क्राइटेरिया में देख रहे हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शुगर पेशेंट्स और बीपी पेशेंट्स। शुगर पेशेंट्स में हम ये देख रहे हैं कि अगर पेशेंट इंसुलिन पे है और वाकई उनको जरूरत है, यानी कि एक जरूरतमंद अफराद है, तो हम उनको शुगर के लिए, इंसुलिन के लिए, उनके लिए भी हम टोकन डिस्पैच कर रहे हैं। और बीपी के भी पेशेंट्स जो दवाई एफर्ड नहीं कर सकते, उनको भी हम जो है सो इस पे तवज्जो दे रहे हैं। लेकिन आप सबको एक बात फिर मैं बता दूं कि मेडिसिन रिलीफ वर्क में सबसे ज्यादा तवज्जो हम सबसे पहले गरीब मुस्तहिक अफराद को दे रहे हैं। और इसमें हम आरोग्यश्री कार्ड या गवर्नमेंट हॉस्पिटल का प्रिस्क्रिप्शन जिनके पास है, उनको भी हम तवज्जो दे रहे हैं। क्योंकि हमारी कोशिश ये है कि जो अफराद जो एफर्ड कर सकते हैं वो अपनी दवा खुद ले लें, और जो एफर्ड नहीं कर सकते, जिनके पास पैसे नहीं है ये हालात को लेकर चलते हुए, वो लोगों तक दवा पहुंचाना हमारा मकसद है। खैर, इसके प्रोसेस के ताल्लुक से आपको ये चीज बताना चाहूंगा कि जैसे कि मैं आपको बताया, सबसे पहले हम आधार कार्ड वेरीफाई कर रहे हैं। नंबर 1, आधार कार्ड का वेरिफिकेशन हो रहा है। हम देख रहे हैं उसमें उम्र देख रहे हैं और उनका एरिया देख रहे हैं। नंबर 2, हम उनका प्रिस्क्रिप्शन वेरीफाई कर रहे हैं। प्रिस्क्रिप्शन में अगर कोई हमको कैंसर का पेशेंट है बोल के बताता है, तो हम देख रहे हैं कि उनके डॉक्टर ऑन्कोलॉजिस्ट है या नहीं है। प्रिस्क्रिप्शन में हम दवाओं को चेक कर रहे हैं कि ये दवाई कैंसर रिलेटेड दवाएं हैं या नहीं है। ये सारी चीजें हम देख रहे हैं। फिर कोशिश हम ये भी कर रहे हैं कि ये देखें कि भाई ये जरूरतमंद है। और फिर जैसा कैंडिडेट को हम सेलेक्ट करते हैं, पेशेंट को हम क्राइटेरिया में लेते हैं, इमीडिएट उस पेशेंट को वो जहां के भी है, मान के चलिए अगर वो शेखपेट के हैं तो उनको टोली चौकी की लिस्ट में डाल रहे हैं, और अगर मल्लेपल्ली या विजयनगर कॉलोनी के तो उनको सरदार की लिस्ट में डाल रहे हैं, ओल्ड सिटी के कहीं के हैं तो उनको शाली बंडे की लिस्ट में डाल रहे हैं। तो उसके बाद तीसरा काम जो हो रहा है वो लिस्टिंग का काम हो रहा है। यानी कि लिस्टिंग के काम के बाद टोकन फिलिंग्स हो रही है। लिस्टिंग के हिसाब से टोकन फिलिंग्स के बाद टोकन्स को हम वाया व्हाट्सएप डिस्पैच कर रहे हैं, और फिर टोकन्स व्हाट्सएप के जरिए से डिस्पैच करने के बाद हम उनको कंफर्मेशन मैसेज भेज रहे हैं कि हमने आपको यू हैव रिसीव्ड सो एंड सो टोकन, ये आप सरदार मेडिकल हॉल पे बता के आप आपकी दवा ले सकते हैं बोले कंफर्मेशन मैसेज भी हम उनको दे रहे हैं। इसमें एक हमको तकलीफ का सामना ये करना पड़ रहा है कि हमको कई सारे कॉल्स आ रहे। मैं आप सबको ये बात वाजे करना चाहता हूं कि ये मेडिसिन रिलीफ वर्क इज बेस्ड ऑन व्हाट्सएप ओनली। आपको कॉल करने की हरगिज जरूरत नहीं है, आपको व्हाट्सएप कॉल भी करने की जरूरत नहीं है, रेगुलर कॉल करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ व्हाट्सएप के जरिए आप आपका नाम, आपका आधार कार्ड, आपके डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन और आपको जो भी तकलीफ है 1-2 लाइन में आप वो लिख के भेज सकते हैं। वो हमारे लिए काम करने के लिए इंशाल्लाह काफी रहेगा। जितने भी जरूरतमंद लोग मैसेजेस कर रहे हैं, आप सबको मैं ये बात बताना चाहता हूं कि ये जो प्रोसेस, ये जो काम हम लिए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हम हमारी दिल से ये काम कर रहे हैं, अल्लाह और अल्लाह की जात को राजी करने के लिए, कोई बंदे को खुश करने के लिए नहीं, अल्लाह को खुश करने के लिए कर रहे हैं। और ये काम आप सबको मैं बताना चाहता हूं, ये आसान नहीं है वेरिफिकेशन, इसमें जरूर थोड़ा वक्त लग रहा है। एक मैसेज मेरे को आने के बाद लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शाम तक उनको टोकन आ जाएगा, लेकिन वेरिफिकेशन का प्रोसेस, लिस्टिंग का प्रोसेस, टोकन इश्यू होना, फिर उनको दवा मिलने में 3 से 4 दिन लग रहे। तो आप सबसे मेरी गुजारिश है, थोड़ा आप सब्र से काम ले। इंशाल्लाह जो जरूरतमंद हजरात है, इंशाल्लाह हमारी कोशिश है उनके पास हम टोकन जरूर भेजेंगे, उनको दवा जरूर मिलेगी इंशाल्लाह, ये हमारी कोशिश है। और इसमें बस मैं और मेरे सारे फैमिली मेंबर्स, हम लोग वॉलंटियर्स बन के काम कर रहे हैं। इसमें कोई मेरी ऑफिस के, मेरी कंपनी के कोई लोग नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फैमिली मेंबर्स, हम लोग 5-6 वॉलंटियर्स बन के, 1-2 लोग इसमें वेरिफिकेशन का और 2 लोग लिस्टिंग का, 2 लोग टोकन्स का, 2 लोग मैसेजेस का, ऐसा काम कर रहे हैं हम लोग अल्लाह के करम से। और अपने फैमिली मेंबर्स का भी मैं आप सबके सामने शुक्रगुजार हूं कि मेरे फैमिली मेंबर्स मेरा दिल खोलकर मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। और खास तौर पर मेरे चंद भाई, मेरे चंद दोस्त,
जो मेरे साथ यहाँ पे थोड़े मौजूद है और थोड़े यहाँ पर नहीं भी है, कोई ओमान में है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, कोई मस्कत में है, कोई सऊदी में है, वो लोग भी इसमें बढ़ चढ़कर मेरा साथ दे रहे हैं। उन सबको मैं तहे दिल से शुक्र अदा करता हूं। और हर वो शख्स जो इस खिदमत खल्क के काम में जुड़ा है, मेरी अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह उसको ज्यादा से ज्यादा इसका अजर दे। और एक बात आप सबको बताना चाहता हूं मैं कि रात दिन व्हाट्सएप पे ऐसे कई जरूरतमंद केसेस हम देख रहे हैं जिनके ऑडियोज और वीडियोस हम जब देखते हैं तो यकीन मानिए हमारा दिल दहल उठता है। हमको ऐसी तकलीफ होती है, ऐसे ऐसे हमारे बहनें, ऐसे ऐसे हमारे भाई जो हमारे को उनकी तकलीफ बता रहे, उनकी तकलीफ सुन के हमारा दिल दहल जा रहा। एक बहन का वाकया आपको सुनाता हूं जो ट्यूशन टीचर है, उनका नाम नहीं लूंगा, ट्यूशन टीचर है। मेरे बुकिंग कोची से फोन किए और बताएं कि भाई मेरी ये तकलीफ है, मेरी वालदा बेड रिडन है, मेरी वालदा बेड रिडन है, मैं उनको दवा नहीं ला सक रही है, हालात के चलते हुए ट्यूशंस नहीं है, जिसके वजह से पिछले 3 दिन से मेरी वालदा के जिस्म पे बेड सोर्स हो गए और उनके बेड सोर्स से कंटिन्यूअसली खून की ब्लीडिंग हो रही, आप दवाओं का बंदोबस्त कर दो। एक भाई मेरे को फोन किए, बोले कि मेरे वालिद किडनी पेशेंट है, उनके दोनों किडनीज फेल हो गए, लेकिन कोई दवाएं नहीं है, हम लोग बहुत बुरे हाल में। तो कुछ ऐसे ऑडियोज, वीडियोस, कुछ मैसेजेस सुनने के बाद हमको बहुत बुरा भी लग रहा है और हम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि ये तकलीफ को हटा दे। और आप सबसे आखिरी में मैं एक गुजारिश करना चाहता हूं कि ये जो काम हम लेके बैठे हैं, ये जो मेडिकल रिलीफ का काम हम लेके बैठे, मेरी आप सबसे ये गुजारिश है कि ये जो मेडिसिन रिलीफ का काम है, ये एक मुकर्रम अली सिद्दीकी से होने वाला काम नहीं है। मैं आप सबसे अदबन गुजारिश करता हूं कि इस काम में हर किसी को आगे आने की जरूरत है। आप सबको एक बात बता देता हूं कि हर मोहल्ले में कम से कम एक मेडिकल हॉल है और हर उस मोहल्ले का अगर एक जिम्मेदार शख्स आगे आता है और उस मेडिकल हॉल पे 4 जरूरतमंद लोगों की दवाओं का टोकन का वो इंतजाम कर देता है, तो 4 नहीं कर सकता तो 2 का कर दीजिए, 2 नहीं तो 1 का कर दीजिए मेरे भाई। अगर आप ये कर देंगे, हर मोहल्ले से कुछ जरूरतमंद लोगों के लिए आप अगर उनका टोकन का, दवाओं का बंदोबस्त कर देंगे, कोई एक भी जिम्मेदार आगे आके करता है तो ये काम आगे बढ़ते जाएगा और ये मेडिसिन की, दवाओं की जो तकलीफ है, जो हम देख नहीं सकते, ये तकलीफ भी इंशाअल्लाह ताला खत्म हो जाएंगी। इस रमजान मुबारक महीने में मैं यही दुआ करता हूं कि जितने भी जरूरतमंद अफराद हैं उन सब तक हमारी दवाई गोली पहुंचे और हर शख्स के लिए मैं दुआ करता हूं कि ये वबा जल्द से जल्द खत्म हो जाए। और आखिरी में आप सबको यह बात बताना चाहता हूं कि ये जो काम हम जब से शुरू किए हैं, इसमें अब तक हम जितने भी 1657 टोकन्स जो बांटे हैं, इसका बाकायदा हमारे पास हर रिकॉर्ड विद एवरी डिटेल है। तो ये चीज में एक बात आखिरी ये कहना चाहता हूं कि कई ऐसे भी लोग हमें मैसेजेस कर रहे हैं जिनको उतनी जरूरत शायद नहीं है, तो उन सब के लिए मेरा पैगाम है भाई कि आप उनको आगे आने दीजिए जिनको इसकी जरूरत है, उनको फायदा लेने दीजिए, उन गरीबों को फायदा लेने दीजिए उनको जिनको इसकी ज्यादा जरूरत है। तो आप सबसे फिर मैं गुजारिश करता हूं, जैसे कि राशन और इमदाद का काम बड़े पैमाने पर अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 8 दिनों में तकरीबन 1657 टोकन डिस्पैच हो चुके हैं और ऑन एवरेज पर डे हम 200 से 250 टोकन डिस्पैच करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम सैकड़ों प्रोफाइल्स को वेरीफाई कर रहे हैं। और आप सबको यह बात फिर से मैं वाजे कर देता हूं कि मेडिसिन रिलीफ वर्क का यह काम जो हमने लिया है, यह काम इंशाल्लाह जारी रहेगा, यह काम रुकेगा नहीं और इस पे हम रात दिन मेहनत कर रहे हैं और इसी तरीके से मेहनत हम करते जाएंगे इंशाल्लाह। आप सबसे भी दुआओं की खास गुजारिश है। अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ दोस्तों, हसीनाओं के हुस्न को दोबाला करे टूफा हर्बल हेयर ऑयल, कुदरती जड़ी बूटियों का एक नादिर और नायाब शाहकार उनके लिए जो घने बालों की शौकीन है। मर्द और खवातीन के लिए यकसा मुफीद टूफा हर्बल हेयर ऑयल हर मेडिकल स्टोर और जनरल स्टोर पर बआसानी दस्तयाब। टूफा हर्बल हेयर ऑयल SNQ फार्मेसी की नायाब पेशकश। आज ही इस्तेमाल कीजिए टूफा हर्बल हेयर ऑयल।